अमृतसर अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट, देशभक्ति का अद्भुत नजारा। अटारी बॉर्डर पर स्वतंत्रता दिवस की शाम बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम ने सबको रोमांचित कर दिया। भारत पाक सीमा पर जवानों की शानदार परेड से राष्ट्रभक्ति का माहौल गूंज उठा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अहम बैठक। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध पर विस्तार से चर्चा की। ये वार्ता वैश्विक राजनीति में हलचल ला रही है। तनावपूर्ण परिदृश्य के बीच उम्मीदों की किरण भी दिख रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना, ज़ेलेंस्की ने बैठक से पहले किया प्रतिक्रिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बैठक से पहले ट्रंप के रवैये पर आपत्ति जताई। ये प्रतिक्रिया मौजूदा राजनीतिक तनाव का एक नया संकेत है। भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी की बैठक, उम्मीदवार पर फैसला 17 अगस्त को। बीजेपी की बैठक में उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए की उम्मीदवार का नाम तय होगा। राजनीतिक पटल पर यह एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। हुमायूं मकबरे में दीवार गिरने से 6 की मौत, मौसम या संरचनात्मक खामियों पर शक। पुरातात्विक स्थल पर हुई दुर्घटना ने आम जनता में शोक फैला दिया। स्मारक की सुरक्षा और रखरखाव पर सवाल उठे हैं। प्रशासन द्वारा जांच की गई, लेकिन सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा, लाल किले से व्यापार जगत में उत्साह। प्रधानमंत्री ने नई जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया, जिससे व्यापार जगत में सकारात्मक प्रतिक्रिया आई। आर्थिक सुगमता और वृद्धि की उम्मीदें तेज हुई हैं। भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर में पाक सैनिकों की 138 मौत। भारत की सुरक्षा कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 138 सैनिकों की मौत का दावा किया गया। इसने सीमा तनाव को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में खालिस्तान समर्थकों का विघ्न, आजादी की खुशियां ठहर गईं। स्वतंत्रता दिवस पर समारोह में खालिस्तान समर्थकों ने झंडा फहराने में बाधा डाली। इससे समारोह की गरिमा और देशभक्ति पर सवाल उठने लगे। जिन्ना समर्थन में स्कूल में नाराबाजी, इतिहास से दोहराव। किसी स्कूल में जिन्ना के समर्थन में नाराबाजी की घटना ने सबका ध्यान खींचा। ऐसी दुर्लभ और संवेदनशील गतिविधियां इतिहास की जड़ता को दर्शाती हैं। राहुल गांधी अनुपस्थित, लाल किले पर समारोह में उनकी जगह खाली पड़ी। लाल किले पर आयोजित समारोह में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को मीडिया में खासा उठाव मिला। उससे विपक्ष की एकता और रणनीति पर सवाल उठे। महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे की जोड़ी चुनाव की तैयारी में जुटी। महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे ने आगामी चुनाव में एक साथ लड़ने की रणनीति बनाई। इससे क्षेत्रीय राजनीति में नए समीकरण बनेंगे। जनता में नई उम्मीद और उत्साह उत्पन्न हो सकता है। जीएसटी व्यवस्था 2 स्लैब की ओर, व्यापार में हलचल, आम बजट पर असर। जीएसटी प्रणाली में 2 स्तरीय स्लैब की संभावित व्यवस्था की बात हो रही है। व्यापार जगत में इसे सुधारात्मक कदम माना जा रहा है। लागत कम होने से आम उपभोक्ताओं को लाभ हो सकता है। नीरज चोपड़ा की पत्नी ने 1.5 करोड़ रुपए नौकरी ठुकराई, सैद्धांतिक नई मिसाल। नीरज चोपड़ा की पत्नी हिमानी मोर ने 1.5 करोड़ रुपए की नौकरी ठुकरा दी। यह निर्णय उनका व्यक्तिगत और आदर्शवादी पक्ष दर्शाता है। भारत चीन व्यापार संबंधों में बढ़ते नजदीकी की विश्लेषण हो रही तेज। भारत और चीन दोनों के बीच व्यापार को लेकर बढ़ती नजदीकी को गहराई से पढ़ा जा रहा है। आर्थिक हितों और रणनीतिक संतुलन दोनों पर ध्यान केंद्रित हो रहा है। पीएम मोदी का भाषण, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते का संदेश कड़ा। लाल किले से दिए गए भाषण में पीएम ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यह आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक है। विदेशी नेताओं की बधाई। पुतिन समेत कई प्रमुखों ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा की प्रशंसा की और विशेष रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। अन्य कई देशों ने भी शुभकामनाएं और शुभकामना संदेश भेजे। पीएम मोदी के रेड फोर्ट भाषण में जीएसटी सुधार और आर्थिक घोषणाओं का जश्न। पीएम के भाषण में नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधारों की घोषणा की गई, जिसे व्यापार जगत में दिवाली गिफ्ट की तरह देखा जा रहा है। यूपी बिहार में 25,000 से अधिक सरकारी नौकरियां निकली। उत्तरी भारत में पुलिस से लेकर शिक्षण तक कई विभागों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। बेरोजगारों के लिए यह सुनहरा अवसर बना। आर्थिक स्थिति सुधारने और रोजगार बढ़ाने की उम्मीद बढ़ी। बिहार में रोजगार फैलाने वाले उद्योगों को जमीन मुफ्त मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार ने रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की। इससे निवेश में तेजी और विकास की संभावना बढ़ी है। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना में 60 शव बरामद, बचाव अभी जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट के बाद तीसरे दिन भी राहत कार्य जारी हैं। अब तक 60 शव बरामद हुए। केंद्रीय मंत्री ने मौके का दौरा किया। देश की पहली ग्राम स्तरीय मानवाधिकार समिति का गठन, महाराष्ट्र में ऐतिहासिक पहल।
महाराष्ट्र के एक गांव ने ग्राम स्तरीय मानवाधिकार समिति गठित कर ऐतिहासिक कदम उठाया। इससे स्थानीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता मिलेगी। अलास्का में ट्रंप पुतिन बैठक के दौरान पुतिन का सवाल, आप लोगों की हत्याएं कब बंद करेंगे? अलास्का में हो रही बैठक से पहले पुतिन को एक पत्रकार ने आप लोगों की हत्याएं कब बंद करेंगे पूछा। उसका जवाब विवादास्पद और आश्चर्यजनक रहा। अगली बार मॉस्को में पुतिन ट्रंप को आमंत्रित, यूक्रेन युद्ध समाप्ति की आशा। पुतिन ने कहा कि अगली बार वे मॉस्को में मिलेंगे और यूक्रेन युद्ध समाप्ति पर चर्चा होगी। इसमें ट्रंप की तारीफ और रूस आने का न्योता भी शामिल था। प्रसिद्ध पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि, राष्ट्र में भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति और पीएम ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। देश भर में उनके योगदान को याद किया गया। अमेरिकी सीनेटर और भारत के राजदूत क्वात्रा ने भारत अमेरिका संबंधों पर चर्चा की। विनय मोहन क्वात्रा ने वर्जीनिया सीनेटर मार्क वार्नर से भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों पर मुलाकात की। संबंधों को मजबूत करने और सहयोग को आगे बढ़ाने पर फोकस रहा। इंडिपेंडेंस डे समारोह में राष्ट्रभक्ति का भाव बीटिंग रिट्रीट ने शाम को पेट्रियोटिज्म से भर दिया। 79वें स्वतंत्रता दिवस की शाम बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम ने रगों में राष्ट्रभक्ति का जज्बा भर दिया। स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस की झलक, बच्चों की परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। देश भर के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया गया और बच्चों ने परेड की। देशभक्ति गीतों और नृत्यों ने वातावरण को देशभक्ति से भर दिया। दिल्ली में भारी बारिश से तबाही, 9 लोग मारे गए। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया। शहर के विभिन्न इलाकों में जलभराव ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। फायर ब्रिगेड और आपदा बचाव दल हर मोर्चे पर तैनात हैं। मेक्सिको से बेलीज तक माया वर्षावनों की रक्षा हेतु त्रिराष्ट्रीय रिजर्व मेक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज ने माया वर्षावनों को बचाने के लिए मिलकर प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया। ये क्षेत्र दुनिया के फेफड़ों की तरह काम करेगा और जैव विविधता को संजोएगा। दक्षिण एशिया से लेकर यूरोप तक प्राकृतिक घटनाओं का प्रभाव जारी। डेनमार्क में ट्रेन और वाहन के बीच टकराने की घटना में एक व्यक्ति की मौत और करीब 20 घायल हुए। पेरू स्थित ट्रूजेलो शहर में धमाके से कई लोग घायल हुए।